एक स्पाई होता क्या है एग्जैक्टली exactly? और उसका रोल क्या होता है, क्या क्या काम करता है वो? उर्दू में समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं कोशिश करता हूँ पूरी। एक स्पाई एक ऐसा आदमी होता है जो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ भी मैनी, काम करता है। और इसको जासूसी में जो लफ्ज़ है उर्दू जासूस कहा जाता है, जासूसी करता है। वो अकेला ऐसी जगह जाके मालूमात फराहम करता है जहाँ उसको जाने की इजाज़त नहीं होती, यानी वो एक ऐसी शख्सियत बन के जाता है जो वो होता नहीं है। एक पर्सोना क्रिएट करके, एक आईडी क्रिएट करके किसी ऐसी जगह जाता है, किसी यूजली जारी बात है वो, अब कहा जाए और फैम में तो वैसे ही मुल्क होते हैं, जैसे अगर मिसाल के तौर पे अब अमेरिकन जो स्पाई हैं वो कभी रशिया में होते हैं, कुछ ईरान में होते हैं, कुछ मिडल ईस्ट में होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। लेकिन जो कुछ असाइनमेंट यूरोप वगैरह में भी होती हैं, ऐसे नहीं असाइनमेंट नहीं होती, चाइना में भी होते हैं, वो बोरिंग असाइनमेंट होती हैं। और सबकी रेस ये होती है कि वो जाके किसी ऐसी जगह जहाँ ख़तरनाक काम हो या जान का ख़तरा हो, वो नंबर वन असाइंड, और वहीं लड़ाई होती है जाने के लिए, कि सबसे पहले सब अप्लाई करते हैं जहाँ पे जान के ख़तरे वाली बात है। तो ऐसी जगह जाके मालूमात को इकट्ठा या फराहम करना जो जिस मुल्क के लिए वो काम कर रहा है उसके लिए मदद फराहम कर सके। अब उसकी भी दो सूरतें हैं, एक तो वो जंगी या क्लोज टू जंगी हालात में, वो एक अलग तरह का काम है। लेकिन जो जो नॉर्मल नॉर्मल दिनों में, नॉर्मल हालात में, वो ऐसी भी जगह पर कुछ ऐसे भी स्पाइज होते हैं अली भाई, जो बहुत लोगों को पता नहीं होगा, कि वो फाइनेंशियल फ्रॉड को भी देख रहे होते हैं, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका मनी के साथ होता है, पैसों का ताल्लुक होता है, कि एक दूसरा मुल्क आपकी इक़्तिसादियात को, यानी आपकी इकोनॉमी को हर्ट कर रहा है। जो चाइना के साथ ये बहुत ज़्यादा मसला है। तो वो जो स्पाइज होते हैं, दे आर यूजली यूजली आए हुए होते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट से बहुत लोग हैं जो प्राइवेट हैज फंड वाले होते हैं, दे बिकम, यानी उनकी स्टडी वो होती है, उनके पास पीएचडी फाइनेंशियल डिग्रीज में होती है, वो बिल्कुल नंबर्स गाइज होते हैं, वो जेम्स बॉन्ड नहीं होते, वो गन लेके स्लिंगर्स नहीं होते, लेकिन वो किसी एक इंस्टीट्यूट में वहाँ जाके वो ये ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, फिर वो वहाँ से जो है वो मालूमात इकट्ठी करके किस तरह इक़्तिसादियात में हो रहा है। ये थोड़ी एग्जॉटिक काइंड नहीं है, बट दे डू एग्जिस्ट। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एनिमी टेरिटरीज में जाते हैं, जैसे वो मैं था, जो जो कि लेवल वन टीयर कहलाता है, जिसमें आप, जैसे मिसाल के तौर पे इराक़, लीबिया, सूडान, यानी ऐसी जगह जहाँ पर वो मुल्क आपको एक्सेप्ट ना करे एज अ नॉर्मल शहरी, ऐसी, और उनकी ऐसी खुफिया जगहों की निशानदेही करे जो कि आपके मुल्क को, उन जिनकी जानकारी नहीं है, जिनकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस मालूमात को इकट्ठा करके अपने मुल्क को पहुंचाना, ये बेसिकली जासूसी का एक कह लें ओवरव्यू है। आई कैन, अगर मैं सिर्फ, अगर आज हम शो ना करें और सिर्फ यही बात करें कि एक जासूस क्या करता है, तो हम, मेरा ख्याल है, 2.5 घंटे सिर्फ यही करते रहेंगे। तो मैंने इसको दरिया के कूजे में थोड़ा भोंडा किया है, लेकिन क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा हैं, मौजू बहुत बिखरा हुआ है, तो इसलिए इसको मैंने मुख्तसर करके बयान कर दिया कि एक ऐसा आदमी जो मालूमात फराम करे एक मुल्क के लिए दूसरे मुल्क से, उसमें कुछ दोस्त और दुश्मन का भी कोई तमीज़ नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप एनिमी कंट्रीज़ में जाते हैं। मैंने ऐसे मुल्कों के साथ भी काम किया जो पार्टनर मुल्क थे, यानी ये कि मैंने यूरोप में भी काम किया हुआ है। तो वो उन लोगों के लिए तो एक दोस्त मुल्क से आया हुआ, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। सो वो भी एक पहलू है इसका। तो ज़रूरी नहीं है कि जासूस सिर्फ और सिर्फ सीरिया में जो है वो अलकायदा के साथ घुसा हुआ है, ये खाली चीज़ नहीं है। आप ऐसे मुल्कों के साथ भी डील कर रहे होते हैं जो कि ज़ाहिरी तौर पे एक मुल्क के दोस्त हैं, लेकिन चूंकि आपको उनसे इन्फॉर्मेशन या कुछ मालूमात चाहिए, तो वो एक आदमी को भेजते हैं जहाँ पे, जो जाके उन मालूमात को इकट्ठा करता है। एक स्पाई की ट्रेनिंग होती कैसी है, और क्या हर शख्स जासूस बन सकता है, स्पाई बन सकता है? पहले अली भाई, आपकी दूसरे सवाल का जवाब कि हर कोई जासूस बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता हर कोई जासूस, बल्कि बहुत कम लोग हैं जो बन सकते हैं। जासूस में बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ट्रेनिंग होती है, बहुत सी चीज़ें जो सिखा नहीं सकते, आप नहीं ट्रेन कर सकते, वो पैदाइशी तौर पे इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। जो ट्रेनिंग की नंबर वन जो बात जहाँ तक आपने कही, तो वो ट्रेनिंग अली भाई एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं होती, और कभी एक दफ़ा ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेनिंग चलती रहती है जब तक आपकी ज़िंदगी चल रही है, आप जब जॉब पर हैं, जब तक आपकी ट्रेनिंग कंटिन्यू चल रही होती है। और वो इस तरह से चलती है कि वो आपको ऐसा रहता है उसमें 9 out of 10 टाइम कि हर मिशन से पहले उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग, एक तो आपकी जनरल ट्रेनिंग होगी, जिसमें जब आप शुरुआत करते हैं तो वो आपको सबसे पहली जो ट्रेनिंग कराते हैं, बल्कि क्वालिफाइंग कह लीजिए, कि आप क्वालिफाई नहीं करते, अगर आप क्वालिफाइंग के लिए जा रहे हैं तो वो मेमोरी टेस्ट होता है आपका, और आईक्यू टेस्ट होता है, उसका एक सर्टन आईक्यू स्कोर करना ज़रूरी है। यू कैन नॉट बी इन अ नॉर्मल आईक्यू लेवल, क्योंकि आपको इसको कहते हैं क्विक ऑन योर फीट,
तो क्विक ऑन फीट का मतलब ये होता है कि आपको भी वेरी फास्ट, आपको सिचुएशन जो है वो आपको एक एक दे दी जाती है, और वो सिचुएशन आपको ज़ाहिर बात है सोचने का टाइम नहीं है। जब आप मिशन पे हैं तो आप दिमाग, ये तो नहीं कि मैं घर जाके कल सोच के बताऊंगा वाला चक्कर तो नहीं होता है। आप किसी कन्वर्सेशन में या कहीं मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं तो वो आपको हर चीज़ जो है वो ऑन द स्पॉट होती है। उसको उसी वक्त क्रिएट करना होता है आपको सिचुएशन को। दैट कैन बी अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन एज वेल। चलें, लाइफ एंड डेथ तो हो गई एक बात कि इसमें लाइफ एंड डेथ हो जाती है, लेकिन उसका डाउन साइड क्या होता है कि एक मुल्क के दूसरे मुल्क से ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। अगर आप फ्रेंडली कंट्री में हैं, उनको पता चल जाए कि आप उस मुल्क में वाले, तो उनके अपने जो रिलेशंस हैं, वो डिप्लोमेटिक रिलेशन जिसको कहा जाता है, वो ख़राब हो जाते हैं। कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें मुल्क एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं कि भाई तुमने अगर स्पाई भेजा तो अपनी एक्टिव, यानी ऐसा ऐसा एक्ट ऑफ वॉर बेसिकली इन सो मैनी सिविलाइज्ड नेशन। कुछ लोग दरगुजर करते हैं, अमेरिका या यूरोप जो है उसको दरगुजर नहीं करता, रशिया भी नहीं करता। तो अली भाई, ट्रेनिंग सबसे पहले जो क्वालिफाइंग होती है वो पहले मैं बताता हूँ आपको, फिर हम ट्रेनिंग की तरफ आते हैं। क्वालिफाइंग के लिए आपको आईक्यू टेस्ट होता है। वो आपको एब्सोल्यूट हैव टू बी एबनॉर्मल नंबर। एबनॉर्मल मतलब आपका डबल सिंगल डिजिट आईक्यू नहीं हो सकता। अगर सिंगल डिजिट है आप बाहर हैं। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा, वो मेरी अपनी वजूहत है, क्योंकि मैं अगर मैं बताऊंगा तो फिर बताऊंगा मैं ब्रैग कर रहा हूँ कि मेरा आईक्यू लेवल क्या है, तो वो मैं नहीं कहता। मैं कभी ब्रैग नहीं करता। आई आई लाइक टू बी एवरेज गाय, आई एम एन एवरेज गाय। लेकिन टू क्वालिफाई, उसको क्वालिफाइंग के लिए हर एंगल से, फिर नंबर टू होती है आपकी ज्योग्राफी। आपकी ज्योग्राफी बहुत ख़तरनाक हद तक जो है वो, यानी पिच नैरो डाउन होती है। सिर्फ कंट्री और कैपिटल से काम नहीं चलता। कि एक अच्छा स्पाई जो होता है, जब आप एक मुल्क का नाम ले, वो सोचता नहीं है कि उसका रीजन क्या है, उसको उसकी नेबरिंग कंट्रीज और इन एंड आउट पता होना चाहिए। प्लस दीगर मामलात वो बाद में आते हैं, लेकिन एट सेल्फ ज्योग्राफी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इंटरनेशनल जाने वाले के लिए यू हैव टू नो। लिंग्विस्ट होना एक बहुत बहुत ज़रूरी है। मेजॉरिटी स्पाइस जो हैं वो एक से ज़्यादा ज़बानें बोलते हैं, और फ्लुएंटली एक ज़बाना बोलते हैं। दूसरी बात, सिर्फ ज़बाना ही नहीं बोलते, बल्कि उसको कहते हैं अडॉप्शन ऑफ द एक्सेंट। जो उसका लहजा या कोई चीज़ है, तो वो बिल्कुल 100% आपको, अगर नहीं तो कम से कम 80% जो आपको क्लोज टू दैट एक्सेंट होना चाहिए आपका, कि आप पकड़ना। क्योंकि 10 मिनट में आप 10% में आप खेल कूद कर लेते हैं कि आई स्पेंड माई लाइफ इन ओवरसीज और ओ माई एक्सेंट गेट मेस्ड अप, लेकिन आप पूरा ही तो हाउ आर यू डूइंग करके तो नहीं कर सकते उसको। अगर आप अगर आप अरबी बोल रहे हैं तो अरबी यहाँ से निकल रहा है, या अल्लाह खाली बस यान हाज है। तो अगर आप पंजाबी स्टाइल में बोलना शुरू कर दें इसी को, ए पाने की तो फिर मसला ख़राब है। तो वो अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होता है एक नॉर्मल आदमी के लिए, जिसका ये, यानी हर आदमी लैंग्वेज सीख सकता है, अल्लाह ने सबको जहनी सलाहियत, लेकिन हर आदमी एक्सेंट अडॉप्ट नहीं कर सकता अनलेस अनटिल वो यहाँ बचपन से रहा हो। तो जिस ज़बानों को मैं बोलता हूँ, तो अगर मैं फेक बहुत कुछ कर सकता हूँ ऑफ कोर्स, बिकॉज आई कैन टॉक इन अ वेरी लो टोन एंड अ वेरी डिफरेंट एक्सेंट, और व्हेन आई स्पीक बात दैट्स वेरी नेचुरल एक्सेंट ऑफ माइंड। सो वो मेरी एक आदत बन जाती है। तो आई आई हैड दैट नेचुरली, बाय बर्थ मेरे अंदर ये डिफेक्ट मौजूद था। सो ये वो चीज़ें होती हैं जिससे आपकी ये एंट्री डोर है। फिर उसके बाद एक और चीज़ ये, ज्योग्राफी के अलावा, इंटेलिजेंस के अलावा, आप कोई कॉनफीट के अलावा, आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल होना चाहिए, और उसके टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो ऐसे टेस्ट हैं जो एजेंसी बार बार, हर एजेंसी बार बार लेती है। बैरून मुल्क की बात कर, किस तरह लेती है वो आपको सिचुएशंस में, बाज़ दफ़ा आपको पता भी नहीं होता कि आप किसी सिचुएशन में, इट्स अ टेस्ट समटाइम आपको एक पोजीशन में डाल देते हैं। इवन ट्रेनिंग में हम नॉर्मली 10, मैंने ये ट्रेनिंग मेरा ख्याल है 20 साल के बाद मुझे एक सिचुएशन में डाला कि ये कुछ सिचुएशन में खड़ा हूँ और मुझे बोलना है कि उसको, आदमी को नहीं पता कि मुझे उससे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे मुझे उसका वेयर अबाउट्स का पता करना है, उसके फैमिली बैकग्राउंड का पता करना है, और बिल्कुल गैर आदमी है वो। उन्होंने एक सिचुएशन दे दी मुझे, बोले जाओ ये, और वो आदमी खुद लॉ इन्फोर्स DEA का एजेंट था, ऐसा नहीं था कि वो कोई सिविलियन हो। सो कैन यू इमेजिन, एक नॉर्मल आदमी से बात तो आप किसी 10 मौजू पे निकाल के कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी जो ऑलरेडी एजेंट है, उसको ऑलरेडी पता है, और लॉ इन्फोर्समेंट का है, तो उसको आपको पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। एंड इफ़ यू डोंट देन यू नो गुड। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आपको दी जाती हैं टाइम टू टाइम जो आपको शार्प भी रखती हैं। फिर इट्स पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग टू, फिर वो आपको सिखाते हैं इसको। एक तो होती है आपकी नेचुरल मेमोरी, कुछ लोगों की अच्छी होती है, कुछ लोगों की ख़राब होती है। और ऐसा नहीं है कि ख़राब वाली अच्छे नहीं कर सकते, इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। इंशाल्लाह डूइंग अ ट्रेनिंग वीडियो ऑन दैट सून, आप देखेंगे उसकी मैं ट्रेनिंग वीडियो कर रहा हूँ। तो हाउ टू शार्पन योर माइंड विल बी कमिंग सून।
तो उसमें क्या होता है कि अली भाई, जैसे आपके पास आपकी याददाश्त अगर अच्छी है, तो उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें फिर पढ़ के आती हैं। एक तो अल्लाह ने आपको एक कुदरती तौर पर जहन दे दिया, लेकिन उस स्किल को शार्पन करना वो फिर आपको आता है तालीम के साथ, उसकी फिर उसकी टेक्निक्स होती हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे अगर आप एक जगह गए और आपको बोला कि ये पहाड़ों का जो है वो आपको शेप याद रखना है। अब आप पहाड़ों का शेप अगर याद रखेंगे उस वक्त देख के कि ये नोकीली चोटी है, एक नॉर्मल आदमी इस तरह कहेगा नोकीली चोटी है, तो वो आपको याद रहेगा, लेकिन आपकी मेमोरी में इम्प्रिंट नहीं होगा वो। ये टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन के बाद आप उसको भूल जाएंगे। तो उसके बाद वो आपको सिखाते ही हैं कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको बताता है कि इसको आप किसी चीज़ से तशबीह दें जिससे आपके जहन में रहे, यानी उसको आप सिर्फ नोकीली चोटी ना कहें, बल्कि ना ये जो पहाड़ की चोटी है ये, क्योंकि हर एक डिफरेंट शेप होता है, तो इसको देख के आपके जहन में क्या शेप आता है कुछ। जो मैं देख रहा था इसको, जो मैं पहली ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो सांप कोबरे के फन की तरह थे, बोलते दिस इज अ कोबरा माउंटेन नाउ। अब वो कोबरा माउंट, अब एक नाम आ गया। अब मैं अगर 10 माउंटेन देख रहा हूँ, तो वो 10 माउंटेन्स को मैं 10 डिफरेंट नाम दे रहा हूँ, मुझे बोलेंगे ओके ना कोबरा माउंटेन वाज द नॉर्थ साइड, कोबरा माउंटेन एंड द टिट्स, यानी पस्तान, वो वुमेन का ब्रेस्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और यू नो द अदर वन वाज अ नी, यानी जो आपकी एल्बो की तरह है, वो थोड़ी परफेक्ट शेप में है, तो दैट्स ऑन माई ईस्ट। सो वो इस तरह से नाउ आपका जहन जो है वो उसको अपने लेयर्स में रख लेगा। ये आजमूदा तरीका है। सो दिस इज वन अदर थिंग। मिसाल के तौर पे और मिसाल देता हूं मैं आपको। अब और चीज़ों को किस तरह आपने याद रखना है, अगर आप गए हैं शेप्स, तो आपको पूछेगा कि ज़मीन पर एक शेप बना हुआ है और आपको जो सैटेलाइट्स उसको देखना है और याद रखना है, तो वो शेप इट कुड बी, आप गए स्क्वायर है, नहीं याद रहेगा आपको। अगर आप जर्नलाइज करेंगे तो फिर आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, फिर कितने स्क्वायर्स गिनेंगे आप, क्या बोलेंगे 12 स्क्वायर्स हैं। आपको डिफ्रेंशिएट करना है, वो आपको बताता है कि आपको इसको देख के क्या तस्वुर आता है। मैंने बोला उसको देख के, क्योंकि वो लंबा है तो मुझे आता है अ ग्रेव, अ कब्र। तो बोलेगा ठीक है, ये अब बेहतर, अब आपको पता है कि कितने कब्रें हैं वहाँ पे, बोला 3 कब्रें, तो 3 ग्रेव। अब आपके जहन में 3 ग्रेव आ गया। तो ऐसे फार्मूला बताता हूँ मैं आपको। एक एक अलजेब्रा का फार्मूला है, तो वो अब मुझे वो फार्मूला याद नहीं है, लेकिन आई कैन टेल यू द फार्मूला इज, वो फार्मूला ये है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली बैक। इट्स अलजेब्रा का फार्मूला। वो फार्मूला का अगर आपको बता दूं, आपको भी याद नहीं रहेगा, लेकिन नाउ यू रिमेंबर दैट कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। पासवर्ड अब अपने जो इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह पासवर्ड होते हैं, आपका जहन किस तरह एक्सेप्ट करता है। मिसाल देता हूं मैं आपको, बहुत बड़ी मिसाल। पासवर्ड मस्ट बी सिक्योर, ये मेरा पासवर्ड है मिसाल के तौर पे। ये नहीं ट्राई कर जाना, अभी तोड़ो कर लेना, मैं घंटा मिलता है इधर से तुम्हें कुछ, लेकिन आप पासवर्ड शुड बी सिक्योर, ये एक पासवर्ड है, एंड इट्स अ वेरी सिक्योर पासवर्ड। लेकिन आपको ये याद रहेगा, अगर मैं आपको रैंडम पासवर्ड दूं आपको याद नहीं रहेगा, रैंडम वर्ड आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन रिलेटेड वर्ड आपको हमेशा याद रहता है। तो दिस इज व्हाट वन थिंग मेमोरी डज। सो वो आपको जब मेमोरी ट्रेनिंग हो गई तो फिर उसको शार्पन करना आपका काम है, क्योंकि आपको उसको करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है, और हर एक का एक अलग, वो एक बेस्ट अच्छे इंस्ट्रक्टर का काम होता है कि वो आपकी पैटर्न को जहन के पढ़ ले और उसके बाद वो आपको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे दे। तो वो ट्रेनिंग आपको करते रहना पड़ती है ओवर एंड ओवर एंड ओवर, वरना फिर यही है कि ये आदमी कुंद होता जाता है जहन। अम, उस दूसरी एक्सरसाइजेज होती हैं। खैर दिस इज नॉट द सब्जेक्ट टुडे, मैं भी वरना इसी पे करता रहूँगा, फिर 1 घंटा चला जाएगा। तो वी वांट टू कवर लॉट मोर टुडे इंशाल्लाह। ये हो गया आपका मेमोरी, क्योंकि अगर आपकी मेमोरी इस, मैं चलें लेट मी एलैबोरेट अ लिटिल बिट मोर ऑन दैट, उसकी वजह क्या है, क्यों इतना ज़रूरी होती है। क्योंकि एक अच्छा स्पाई इज़ अ गुड ऑब्जर्वर। एक अच्छा स्पाई सबसे पहले, वो उसने जेम्स बॉन्ड नहीं होता हर कोई कि उसने गन निकाल के किसी का असैसिन कर देना है। एक अच्छा स्पाई की जब शुरुआत होती है तो ही इज़ ओनली एन ऑब्जर्वर। वो एक जगह बैठा हुआ और एक जगह को देख रहा है, जितना वो देख रहा है उतना वो याद करता है, वो एक सिचुएशन को याद रखता है। उसके अलावा उसकी अवेयरनेस, उसके एंटीने इतने हैं हर तरफ से खड़े हुए। उसको थ्रेट पता होना चाहिए, एक आदमी आपको आपके सामने से आ रहा, आपको पता है कि इज ही अ थ्रेट, इज ही ऑल्सो अ स्पाई, इज ही अ लॉ एनफोर्समेंट गाय, मुझे कोई वॉच तो नहीं कर रहा। सो आपके सर के पीछे आंखें होती हैं। तो आपको मल्टीटास्किंग की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें यू कैन बी वेरी गुड एट इट, लेकिन जब आपका जहन 10 जगह चल रहा है, तो यूर एक ऐसा कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आप एक चीज़ वीक होना शुरू हो जाएगी, तो एट सिमल्टेनियसली आप कई चीज़ें कर रहे हैं, इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। आपका फ़ोन भी चल रहा है वहाँ पे, आपका कंप्यूटर भी पड़ा हुआ है, या आपको माहौल भी देखना है, आपको एग्जिट राउट भी याद रखना है, यू हैव टू, आपको थ्रेट असेसमेंट भी कर रहे हैं आप एक तरह। सो वो मल्टीटास्किंग
इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड वेरी रैपिडली आपको करना होता है। सेम थिंग, यू हैव टू बी फास्ट ऑन योर फीट फॉर डूइंग इट। आपको बहुत हाजिर दिमाग होना पड़ता है उसके लिए। सो ये आपकी शुरुआत है। गन्स, फाइटिंग, ये सारी चीज़ें ये मूवियों में ज़्यादा होती हैं। इट रेयरली हैपन एंड इट कम्स टोटली इन द एंड ऑफ इट व्हेन यू मास्टर दोज स्किल्स। जब आप कर लेते हैं, बिल्कुल आप मास्टर कर लेते हैं उसको, विच इज़ वेरी हार्ड टू डू। तो उसके बाद आपकी वेपन ट्रेनिंग होती है, आपको हर तरह के वेपन से फेमिलराइज कराते हैं, क्योंकि एक स्पाई के पास एक स्पेसिफिक गन नहीं होती। ये बिल्कुल हम हर एक की फेवरेट होती है, मेरी भी फेवरेट है। लेकिन मैं आपके ख्याल में अगर तुर्की जा रहा हूँ तो मुझे क्या तुर्की में मेरे पास मुझे अपनी एच एन के हेकलर एंड कोच मिल जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। या मुझे सिक्स सिक्स जो है P26 मिल जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे जिगाना लेनी पड़ेगी वहाँ पे जाके। बहुत से बात हो गया, मुझे स्कॉर्पियन मिल जाएगा, चेक चेक रिपब्लिक वाला। सो इट ऑलवेज अ थिंग कि आपको हर वेपन से, और ये भी एक मसला है कि आप जब वेपन ट्रेनिंग लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक वेपन आपने जो आपने मास्टर कर लिया तो आप हर गन चला सकते हैं। यू कैन एब्सोल्युटली, मैकेनिज्म, बेसिक मैकेनिज्म सेम होता है। लेकिन टू उसका कंफर्ट लेवल एक वेपन का आपके साथ हो जाता है। जब आपका कंफर्ट लेवल हो जाता है तो आप ब्लंडर्स या मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं। सो व्हेन यू हैव डिफरेंट कैलिबर्स, एक स्पाई का जो सबसे हर चीज़ ये होती है कि वो हर चीज़ बहुत कॉमन रखता है, बिकॉज यू डोंट स्टैंड आउट। सो 9 मिलीमीटर इज, जैसे वो जेम्स बॉन्ड कहता है, वॉल्थर पीपीकाई। सो वॉल्थर पीपीके नहीं, वो उसको ब्रिटिश करते हैं, वो दे डू कैरी ब्रिटिश, बाय द वे MI6 डू कैरी वॉल्थर पीपीके। लेकिन अमेरिका में जो जो CIA के लिए काम करते हैं, वो मेजॉरिटी उनका वेपन ऑफ चॉइस ग्लॉक होता है, क्योंकि उसमें सेफ्टी नहीं होती है, फास्टर वेपन, ड्यूरेबिलिटी है। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि वो उसने ग्लॉक पे प्रैक्टिस की और वो कहीं जा रहा है टम्बकटू में और उसको ग्लॉक मिल जाए। मोर देन लाइकली ही गोना गेट समथिंग लोकल। तो उसको लोकल्स, वो जब जॉब या ट्रेनिंग यही होती है कि आपको फेमिलियराइज करा जाए हर एस्पेक्ट, हर फ्लॉ, क्योंकि वेपन आपको अब रिपेयर कराने का टाइम नहीं है। अगर उसका कोई लूप है, स्प्रिंग है, आपको डिसअसेंबली असेंबली आनी चाहिए उसकी, हाउ टू डू नॉर्मल वेयर एंड टियर, कैसे आप करेक्ट कर सकते हैं। यू हैव टू नो दैट। आपको रेंज, एक्टिव रेंज फैक्टर, यानी एक्टिव रेंज क्या होती है, उसकी इफेक्टिव रेंज क्या होती है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये बहुत बात की। उसके बाद फिर सब मशीन गन, जिसको आप फुल्ली ऑटोमेटिक कहते हैं, दैट्स the second tier of it, and last, the long range, the sniper rifles and all this. You have to feel, because sometimes you have to eliminate somebody from a very long range. So ये बिल्कुल लास्ट ईयर में आके ये चीज़ आपके अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग अली भाई, इसमें ऑल्सो यू हैव टू हैव अनदर ट्रेनिंग, जैसा मैंने बताया कन्वर्सेशन इन प्रीवियस वीडियोस। ट्रेनिंग में कन्वर्सेशन, लैंग्वेज, एक्सेंट, ये दिस इज़ अ वेरी सेपरेट थिंग देन योर लैंग्वेज स्किल। कन्वर्सेशन, आगे मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ और मुझे उर्दू में बात में बहुत आसानी होती है, ठीक है। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश में वही आसानी, क्योंकि मेरे पास वोकेबलरी नहीं है अब इंग्लिश, क्योंकि मैं एक ज़बान सीखी हुई है। और लफ्ज़ों का चुनाव बहुत ज़रूरी है। तो फिर वो वोकेबलरी किस तरह आपको अडॉप्ट करनी है कि वो आपको अपने काम के लिए इतने लफ्ज़ आने चाहिए कि आप फ्लो कर सकें, फ्लो तो करता ही हूँ, फ्लो कर सकें उस लैंग्वेज के अंदर। सो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं। वी डिडंट गेट इनटू डेप्थ ऑफ इट। दिस इज समथिंग, हमने सरफेस को ही टच किया है अभी इसके। तो अली भाई, दिस इज सम ऑफ द बॉटम लाइन स्टफ जो मैं आपको बता रहा हूँ। कामरान भी एक दुश्मन कंट्री है जिसके अंदर एक मिशन पर जा रहा है जासूस हमारा, वो किस तरह से वहाँ पर काम करेगा, उसकी टीम क्या होगी? मिसाल के तौर पे एक जासूस हो गया, एक हैंडलर हो गया, कौन कौन लोग होते हैं और किसका क्या काम होता है? अली भाई, जब आप एज अ स्पाई एक्ट कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, तो आप हैं और आप हैं, बस, उसके अलावा कोई नहीं है देर। उसके फिर आपके ऊपर एक लीगेट होता है जिसको आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वो किसी फ्रेंडली कंट्री में होता है बाज़ दफ़ा, या बाज़ दफ़ा डिपेंड करता है, इट कैन वेरी। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक किसी एक जगह हो। इट कुड बी नेक्स्ट डोर, यानी नेक्स्ट डोर अगर आपका ग्रीन जोन जिसको कहते हैं, अगर आपका नेक्स्ट डोर हो या तो। लेकिन आप, जब आप वहाँ पर हैं तो आप सोल इंचार्ज हैं। अगर आपको ज़रूरत पेश आती है नेटवर्क शुरू करने की, वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती बाज़ दफ़ा आपको। अगर वो कहते हैं कि यू हैव टू नीड ए मिस्टर बी मिस्टर जी करना है आपको, सो ये और आपके डिस्क्रिप्शन पे है, क्योंकि आप जो ग्राउंड पे होता है ना, एक बहुत अच्छी बात जो एक अच्छे स्पाई की होती है कि वो अपनी सिचुएशन अवेयरनेस को बेहतर जानता है बनस्बत बाहर वाले के। तो बाहर वाला जो है उसको हलवा खाने से मतलब है, उसको नहीं पता हलवा कैसे लेके आ रहे हैं, ठीक है, विद इन द रूल्स। तो अगर आपने एक नेटवर्क शुरू कर दिया तो अब आपके ऊपर है कि आप कितना एक्सपेंड कर रहे हो। और बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है, यू रनिंग मोर देन 2 थिंग्स और 3 थिंग्स एट अ टाइम। मैंने ऐसा भी किया है कि मैं एक मुल्क में पैरेलल, एक दो तीन चीज़ें एक पैरेलल में कर रहा हूँ, एक मुल्क में हूँ, तीन पैरेलल चीज़ें कर रहा हूँ। अब सीरिया में भी तो मैं दाइश, जिंदुल अक्सा और दौला, तीन एंटिटी सेपरेट रन कर रहा हूँ, तीनों तीनों मेरे अंडर हैं। और
मुझे 3 रन करने के लिए जारी बात है वहाँ एक अलग एंटिटी चाहिए, यहाँ एक अलग एंटिटी, अब वो एक दूसरे में इंटर क्रॉस तो नहीं कर सकते हैं। प्लस मेरे पास जो एक बंदा है, वो न्यूट्रल है जो मेरे साथ है, वो ही आई ट्रस्ट लिटिल बिट, बट उधर वालों को मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता हूँ। तो ये जवाब देता है इसको और ये जवाब देता है मुझे, ताकि मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ, क्योंकि जिस दिन मेरा गला कटना है उसका गला कट जाए मेरे कटने से पहले। सो दिस इज नॉर्मल बिहेवियर वी ऑलवेज यूज। रिपोर्टिंग डायरेक्टली आप उस सूरत में करते हैं जब ये आदमी उनसे काम करते हुए 3-4 महीने हो गए, ही इज वेरी कंफर्टेबल, ही आर ब्रिंग योर गाय टू मी, सो ही ब्रिंग द गाय टू मी, सो वी हैव अ गाय हु नो अ गाय। सो ये एक हमेशा आप बीच में ब्रिज रखते हैं, क्योंकि योर लाइफ इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास भागने का चांस नहीं, वो तो लोकल है, आप कहाँ भागोगे वहां से। सो यू मेक श्योर कि आपके पास एक ऐसी चीज मौजूद हो, बट इन सर्टन केसेस ऐसा नहीं होता। कई ऐसी जगह भी मैं गया हूं जहां मी हैंडलिंग द गाय एंड ही इज द गाय, एंड देन ही दूसरा लेयर जो मैंने वहीं पे खड़ी की है, एंड दिस इज दे आर रिपोर्टिंग टूवर्ड्स ईच अदर, लेकिन दोनों में से एक बिक गया तो मेरी गला गला कटेगा। सो दिस इज हैपेंड अ लॉट टू। तो ये कोई सेट रूल या कोई ऐसा रूल ऑफ थंब नहीं है। लेकिन अली भाई, हमेशा जब आप नेटवर्क यूज करते हैं ना, तो वो लास्ट रिजोर्ट होता है आपका। वॉट यू कैंट अकॉम्प्लिश बाई योर सेल्फ, फिर आपको उसको स्लिंग करना पड़ता है और आपको सेकंड चीज अटेम्प्ट करना पड़ती है। 9 out of 10 टाइम यू ऑपरेटिंग ऑन योर ओन। एक दुश्मन मुल्क में जहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है पकड़े जाने का, जहाँ पर ख़तरा भी है, वहाँ पर अगर किसी जासूस ने किसी मिशन पर जाना है, तो वो जासूस एक लड़का अच्छा ज़्यादा होगा या एक लड़की? अगर जेंडर बेसिस से देखें, कौन ऐसे इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है? अली भाई, ये भी डिपेंड करता है। अगर आप हॉस्टाइल में हैं तो लड़कियां हॉस्टाइल में जाना पसंद नहीं करती, ज़्यादातर लड़कियां हॉस्टाइल में जाना अवॉइड करती हैं। फ्रेंडली में ज़्यादातर लड़कियां होती हैं। इनमें एक एक एंटिटी ऐसी होती है कि जिसमें आपको कुछ पॉलिटिशियंस से या किसी डिप्लोमेट से या किसी गवर्नमेंट की एंटिटी से कहीं गवर्नमेंट बॉडी में आपको एक्ट करना है। वो हॉस्टाइल नहीं है, वो फ्रेंडली है। यूरोप की कंट्री है या यूएई है या कोई ऐसी जगह है, तो आप फिर लड़की इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि मैं किसी के साथ तो लेट के इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता, मेरी दाढ़ी अभी तो कट गई है पहले बड़ी थी, तो ऐसा होता नहीं है। दैट्स नॉट गोना वर्क। मोस्टली लड़कियां, इट्स अ फेयर बैलेंस, लेकिन अगर आप कहें कि रेशियो, तो आई थिंक रेशियो इज 30-70, 30% काम में आपको। और बाज़ दफ़ा अगर लड़की आपको चाहिए होती है तो यू आर द वन हु रिक्रूट। सो आई हैव एक्वायर प्रोस्टिट्यूट्स, मेरे पास एक टीम ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स होती थी, लॉन्ग लिस्ट ऑफ नंबर्स। यानी मेरे पास डेटाबेस होता था प्रोस्टिट्यूट्स का। अगर मुझे इस्तेमाल भी करना है बाज़ दफ़ा, तो व्हाट आई डू, इंस्टेड ऑफ ब्रिंग एन एजेंट, अगर मुझे ऐसा करना है तो आई प्रॉमिस अ गाय, यानी हैंग आउट किया, दोस्ती हो गई, कुछ हो गया, बोला एक लड़की बैठी हुई है बड़ी एग्जॉटिक सी, वो उसको स्टेज किया हुआ है, और वो उसको बोला, ओ मैन दिस नाइस, लेट मी टॉक टू हर। आपने जाके, अब वो पूरा स्टेज है, सारी चीज़ उस गधे को नहीं पता है। एंड देन शी सिट डाउन एंड ही लुकिंग करके देख रहा है वो क्रीप उसको। एंड देन ऑफ कोर्स शी गेटिंग पेड, उसको तो पैसा मिल रहा है, एंड शी प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू यू। सो दैट्स द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। इन इट सेल्फ एजेंट्स बहुत हायर अप अगर कोई मामला है, आई मीन इन वेरी वेरी हाई, सम टाइम इन द, should I say it in किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, तो वो फिर ऐसा होता है कि कहीं वो गया है घूमने के लिए, और फिर कहीं उसको कहीं एक लड़की मिल गई जो कुड बी अ प्रोस्टिट्यूट, कुड बी अ रिपोर्टर, कुड बी अ कैमरा, वो क्या बोलते हैं, फोटोग्राफर, या कुड बी एन आर्टिस्ट, एंड देन दे बिकम फ्रेंड्स। वो पार्क में वॉक कर रहा है, आइसक्रीम शॉप पे गया है, कहीं गया है, एंड शी स्टार्ट थ्रोइंग सिग्नल्स लाइक ही इज ब्रैड पिट। उस गधे को पता नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज गोइंग, शी इज गोइंग इन हिज बेडरूम, शी इज हिज का फोन गया, कंप्रोमाइज हो गया, पैसे पे भी लग गया, डाटा भी ट्रांसफर हो गया, जब वो सो रहा उसको रूफी दे दी उसने, या कुछ और चीज़ दे दी, या बाज़ दफ़ा शी स्पेंडिंग टाइम विद हिम फॉर वीक और अ मंथ, फिर उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, फिर उसका ट्रैवल भी कर रही है, फिर जब वो ट्रैवल कर रही है तो गेस व्हाट, यू हैव एवरी मोमेंट ऑफ इट, एंड इट हैपन अ लॉट। तो दे गेट ट्रैप्ड, हनी ट्रैप कहते हैं उसको, बहुत आसानी से हो जाते हैं ये। और इन मोस्ट केसेस दे गेट ब्लैकमेल, क्योंकि वो वीडियो बन जाती है उनकी, फिर वो दे डोंट वांट देयर इधर वाइफ टू फाइंड आउट और कंट्री टू फाइंड आउट। सो फिर वो मजबूर हो जाते हैं, और कुछ एजेंसियां जो हैं वो ऐसे कुछ ऐसे लोगों की वीडियो बना लेती हैं जान के, जस्ट फॉर इंश्योरेंस पर्पस, कि आपने किसी को हायर किया, वो आपके लिए काम भी कर रहा है। मैंने किसी को रिक्रूट किया, मिसाल के तौर पे एक कंट्री का एक बंदा है, वो पॉलिटिशियन है, मैंने रिक्रूट कर लिया उसको, पैसे पे रिक्रूट किया, तो उसको मैं अब ये कहूँगा कि भाई देखो, तो मैं तो पैसे दे रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, बस जब मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ मनी, क्योंकि ऐसे लोगों के पेमेंट कोई 1-2 लाख डॉलर नहीं होती, तो मिलियंस ऑफ डॉलर में होती है। तो फिर उसको आपको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए होती है कि व्हाट ही प्ले बॉल विथ यू, तो आप उसको बोलते हैं कि फक दिस गर्ल, आई मेक अ वीडियो, तो आप उसकी वीडियो बनाते हैं, वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ही हैव टू ट्रस्ट यू ऑन दैट। वो बेचारे लालची होते हैं ज़्यादातर, ऐसा होता है अलॉट। लेकिन लड़कियों का रेशो 30-70 है।